हेलो, आई एम संजय वर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन एडु लर्निंग चैनल। यदि आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर हमने बहुत सारे आपको स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस दिए हैं, आपने जरूर देखे होंगे। आज हम उसी सीरीज में एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पर वीडियो लेकर आए हैं। इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पहले हमने आपको दे चुके हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। बात आती है नरेशन, मीन्स व्हाट द पीपल आर नरेटिंग टू यू और व्हाट यू आर नरेटिंग टू अदर पीपल। आप किसी से कुछ बात सुन रहे हैं या किसी को कुछ बात कह रहे हैं, दिस इज व्हाट नरेशन। इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो यहां पर रिपोर्टेड स्पीच जो है वो दो टाइप की होती है, एक डायरेक्ट स्पीच, एक इनडायरेक्ट स्पीच। यदि आपने किसी को कुछ बात कही और उस बात को उस व्यक्ति ने आकर हमें वैसा का वैसा ही कह दिया तो यह कहलाएगी डायरेक्ट स्पीच। और यदि वह अपने शब्दों में उस बात को कहता है तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहां पर हम देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्जन होगा। तो यहां पर हमने दिया है एग्जाम्पल, ही सेज टू मी आई एम कॉलिंग माई फ्रेंड। यहां पर डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं। पहला पार्ट जो है वो है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा पार्ट जो है वह है रिपोर्टेड स्पीच। जो रिपोर्टेड स्पीच है, जैसा उसने मुझसे कहा उसे हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंतर्गत रख दिया और बीच में दोनों पार्ट के एक कॉमा लगाया गया है जो कि सेपरेट कर रहा है दोनों पार्ट को। अब हम इस डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरीके से जाएंगे, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देना है। और जो पहला पार्ट है उसको हम वैसा का वैसा ही लिख देंगे, ही सेज टू मी। कॉमा जब हमने हटाया तो उसकी जगह हम लगाएंगे दैट, यानी कि दैट कंजंक्शन से हमको इन दोनों पार्ट को ज्वाइन करना है। अब यहां पर जो आई एम कॉलिंग माई फ्रेंड है, इसमें आई जो है फर्स्ट पर्सन है, तो आई जो है रिपोर्टिंग इस वर्ब में जो ऑब्जेक्ट आया है वह है मी, यानी उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा मैं, यानी मुझसे उसने अपने खुद के बारे में मैं कहा है। तो ये आई जो है इसके आधार पर, बोलने वाले के आधार पर चेंज हो जाएगा, यानी ये आई वह अपने खुद के लिए यूज कर रहा है, ही के लिए, तो यहां पर आएगा ही। और ही के साथ में, यहां पर आई के साथ जैसे एम आया था, मगर ही के साथ में जो वर्ब एग्री करती है, हेल्पिंग वर्ब, वह है इज। ही इज कॉलिंग। जब हमने आई को ही में चेंज करा क्योंकि उसने अपने खुद के लिए आई बोला था, तो यहां पर माई फ्रेंड अपने खुद के फ्रेंड के लिए बोल रहा है, इसलिए हिज फ्रेंड हो जाएगा। तो हमारा ये इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो गया। ही सेज टू मी, दैट से ज्वाइन किया, आई को ही में कन्वर्ट करा, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज आई, कॉलिंग माई फ्रेंड था यानी उसका फ्रेंड का हिज फ्रेंड। ये है डायरेक्ट स्पीच में। एक कोई सेंटेंस यदि अफर्मेटिव आपको दिया गया है तो हम किस तरीके से उसको चेंज करते हैं। हो सकता है यहां पर जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें नेगेटिव सेंटेंस हो। यदि यहां पर नॉट लगा होता तो हम क्या करते, जो इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस तैयार कर रहे हैं उसमें भी हम ही इज के बाद में यहां क्या लगा देते, नॉट, यानी हमारा सेंटेंस हो जाता ही इज नॉट कॉलिंग हिज फ्रेंड। सो अफर्मेटिव में हो या नेगेटिव में हो, उसको कन्वर्ट किस तरीके से करेंगे उसका रूल हमें याद रखना है। तो यहां पर एक और बात यहां थी विशेष कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी से, ये है प्रेजेंट में। तो जब भी कोई प्रेजेंट में रिपोर्टिंग वर्ब है तो यहां पर हमें सिर्फ सब्जेक्ट को चेंज करना है और टेंस को चेंज नहीं करना है। टेंस उसी का रूप में आएगा। इसके बाद में आती है कि यदि कोई एक सेंटेंस हम लेते हैं यहां पर, माय फादर टेल्स मी द सन राइजेस इन द ईस्ट। यहां पर हम देख रहे हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये सेंटेंस जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको सब लोग मानते हैं। तो इसका कोई भी सेंटेंस में परिवर्तन नहीं होगा किसी भी प्रकार से, जैसा है वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा। यानी कि माय फादर
टेल्स मी दैट, दैट हमें लगाना होगा और सेंटेंस को एज इट इज हम लिख देंगे द सन राइजेस इन द ईस्ट। यानी हमें ये एक और पता चला कि यदि डायरेक्ट स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ है और भले ही हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जैसा है वैसा का वैसा ही लिखना होगा। अब बात आती है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में है, अगर फ्यूचर में हो तो क्या टेंस चेंज होगा? नहीं होगा। यानी कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं या कोई फैक्ट है या कोई हैबिट है किसी की, तो उसका भी टेंस चेंज नहीं होगा, भले ही आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। फिर से मैं एक बार कहूंगा, यदि यूनिवर्सल ट्रूथ है, फैक्ट है, हैबिट है, तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट भले ही प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कुछ भी हो, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाता है। अदरवाइज जो हमारे नॉर्मल सेंटेंसेस हैं उसमें सुनने वाले के आधार पर यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज होगा। यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो वह चेंज होगा, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, यदि यहाँ पर ऐसा होता ही सेज टू मी दे आर कॉलिंग देयर फ्रेंड्स, तो दे यदि आता आई की जगह तो दे को हम नहीं चेंज करेंगे क्योंकि दे थर्ड पर्सन में आता है। तो यहां पर हमने आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस यदि रिपोर्टेड स्पीच में आ रहे हैं तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे वो हमने सीखा। दूसरा ये सीखा कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी में भी हो, तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट या फैक्ट हो तो उसे कभी भी टेंस उसका चेंज नहीं करते हैं। ये हमारा वीडियो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टाइप 1 पे था। हम अगला टाइप 2 वीडियो लेकर आएंगे। आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें, इसके रूल्स जो बताएं उसे समझने की कोशिश करें। वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अगले वीडियो के लिए आप इंतजार करें। हम उसमें और आगे किस तरीके से रूल्स अप्लाई किए जाएंगे, कौन से रूल्स अप्लाई करके आगे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में और विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस बना सकते हैं, देखेंगे जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडुलर्निंग।